मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। 90 के दशक की इस अदाकारा को देखकर हर किसी के मन में यही ख्याल आता था कि आँखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लूंगा, जब चाहो तुम्हें देखो। इनका ऊंचा लंबा कद और रूप रंग ऐसा था कि देखने वालों की आंखों में बस जाया करती थी। दीवानी दिल कर दी क्या मुश्किल, इश्क में ऐसा लगे कि मेरी जान निकली। इस अदाकारा की चेहरे की मासूमियत, इनकी गजब की खूबसूरती और इनकी दमदार एक्टिंग बरबस सी अपनी ओर खींच लेती थी। डेली न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी। कई सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाली इस अदाकारा ने अपने अभिनय और अदाओं से सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि कई बड़ी हस्तियों को अपना दीवाना बना लिया था। तुमसे मिलने तो मैं बेकरार हूँ, तुमसे मिलने। उस समय इनकी खूबसूरती का कोई सानी नहीं था। एक समय उनकी दीवानों की लंबी लिस्ट में एक्टर, डायरेक्टर, राजनेता, यहाँ तक कि क्रिकेटर शामिल थे जो इनसे शादी करना चाहते थे। उनकी खूबसूरती के लोग इस तरह कायल थे कि एक क्रिकेटर ने उन्हें किडनैप तक करने की धमकी दे डाली थी। मेहंदी लगा के आई, बिंदिया सजा के आई, चूड़ी का मुझे साजन के घर जाना है मुझे। क्या आप जानते हैं इन्हें अपनी पहली फिल्म के लिए न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। दिल हुआ दीवाना। क्या आप जानते हैं इन्होंने जानलेवा बीमारी कैंसर को मात देकर एक बार फिर करियर में वापसी की और एक मजबूत मिसाल कायम की। अजब सा असर हो रहा है। लेकिन जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री और अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन का खुलासा की तो उन्हें कई फिल्मों से हाथ धोना पड़ा। मेरा मजनू मैं तेरी लैला, आया कहाँ से कड़वा करेला। तो कौन थी ये अदाकारा जिन्हें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और क्या थे इनकी जिंदगी के वो अनजान पहलू जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। जी हाँ, लोगों को अपनी खूबसूरती और अदाकारी से दीवाना बनाने वाली अदाकारा सोनाली बेंद्रे की बात आज हम करने जा रहे हैं, जिन्होंने 90 के दशक में आम लोगों के दिलों में एक खास जगह बना रखी है। बस आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, सोनाली बेंद्रे का जन्म 1 जनवरी 1975 में मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया में हुआ था। इनके पिता का नाम जीत बेंद्रे और रूप से बेंद्रे उनकी मां है। उनकी 2 बहनें हैं। इनके पिता को भारत सरकार के केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD द्वारा नियुक्त किया गया था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय बेंगलुरु से पूरी की और स्नातक की पढ़ाई रामनारायण रुइया कॉलेज मुंबई से पूरी की। सोनाली ने मॉडलिंग से एक्टिंग जगत में कदम रखा था। सोनाली ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। 90 के दशक में वह इंडस्ट्री की टॉप अभिनेत्रियों में से एक थी। सोनाली ने 1994 में आई आग से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। बड़े पर्दे पर आते ही उन्होंने तहलका मचा दिया और लाखों लोगों का दिल जीत लिया। सोनाली बेंद्रे की शुरुआती कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन अपनी मासूमियत से वह लोगों के दिल जीतने में कामयाब रही। अपनी पहली फिल्म के लिए अभिनेत्री को न्यू फेस ऑफ द ईयर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। दिल जले में अपनी जबरदस्त एक्टिंग से उन्होंने लोगों की खूब तारीफें बटोरी। सोनाली सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू और करिश्मा जैसे सितारों के साथ हम साथ साथ हैं में भी दिखाई दी थी। फिल्म ने उन्हें सफलता तो दिलाई ही, साथ ही उनके लिए मुश्किल का सबब भी बन गई। उनके खिलाफ केस भी दर्ज हो गया था। एक्ट्रेस के नाम जख्म, सरफरोश, हम साथ साथ हैं और हमारा दिल आपके पास है जैसी कई हिट बॉलीवुड फिल्में दर्ज है। वर्ष 1996 उनकी करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जहां उनकी 5 फिल्में रिलीज हुई। उनमें 3 फिल्में रक्षक, अपने दम पर और सपूत सुनील शेट्टी के साथ अभिनय किया। बाद में उन्होंने शाहरुख खान के साथ
इंग्लिश बाबू देसी मैम में एक गांव की लड़की की भूमिका निभाई। अंत में वह अजय देवगन के साथ दिल जले में भी दिखाई दी, जो उनका सफल प्रदर्शन साबित हुआ। यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। 1997 में बेंद्रे ने सुनील शेट्टी के साथ भाई, अक्षय कुमार के साथ तराजू, सनी देओल के साथ कहर में अभिनय किया। 1999 में बेंद्रे आमिर खान के साथ सरफरोश में नजर आईं। बॉलीवुड की मशहूर और खूबसूरत अदाकारा सोनाली बेंद्रे करीब 9 साल बाद वेब सीरीज द ब्रोकन न्यूज से एक्टिंग की दुनिया में वापसी की। उन्होंने आखिरी बार साल 2013 में आई फिल्म वंस अपॉन टाइम इन मुंबई में देखा गया था। अब सोनाली बेंद्रे के हालिया रिलीज हुई वेब सीरीज की बात करें तो विनय वैक्यूअल के डायरेक्शन में बनी सीरीज द ब्रोकन न्यूज 10 जून को OTT प्लेटफॉर्म G5 पर हुआ। इस सीरीज में सोनाली ने न्यूज एंकर अमीना कुरैशी का किरदार निभाया है। इस रोल से सोनाली ने दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रही। बात करें सोनाली बेंद्रे की लव लाइफ की तो उनका नाम अभिनेता, राजनेता से लेकर क्रिकेटर तक के साथ जुड़ा था। सुनील शेट्टी से उनकी नजदीकियों के खूब चर्चे थे। चर्चा तो यहाँ तक थी कि सोनाली ने सुनील शेट्टी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था, लेकिन बाद में खबर आई कि दोनों का ब्रेकअप हो गया है। इसके अलावा सोनाली का नाम राजनेता बाला साहब ठाकरे के भतीजे और मशहूर राजनेता राज ठाकरे से भी जुड़ा था, लेकिन राज ठाकरे के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। वैसे तो सोनाली बेंद्रे के चाहने वालों की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन इनमें एक नाम पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर का भी है, जो अक्सर अपने बयानों के चलते चर्चा में रहते हैं। शोएब अख्तर सोनाली के प्यार में ऐसे दीवाने हो गए थे कि वह उनके लिए हर हद तक जाने को तैयार। एक इंटरव्यू में शोएब अख्तर ने यहां तक कह दिया था कि अगर सोनाली उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती है तो वह उन्हें किडनैप करवा लेंगे। लेकिन कई स्टार्स और फेमस पर्सनालिटी के साथ नाम जुड़ने के बाद अचानक उन्होंने 12 नवंबर 2002 में फिल्म डायरेक्टर गोल्डी बहल के साथ शादी करके जन्म भर के लिए उनका हाथ थाम लिया। सोनाली और गोल्डी की पहली मुलाकात 1994 में हुई थी। उनके बेटे रणधीर बहल का जन्म 11 अगस्त 2005 में मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में हुआ था। एक टाइम ऐसा भी था जब हिंदी सिनेमा में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा होता था और किसे फिल्म में रखना और किसे नहीं ये भी अंडरवर्ल्ड के कहने पर किया जाता था। जो अंडरवर्ल्ड से जुड़े होते थे या करीबी होते थे उनकी तो चांदी ही चांदी, लेकिन जो अंडरवर्ल्ड से खुद को दूर रखते थे तो उनका रिजेक्शन भी लाजमी था। एक इंटरव्यू में सोनाली ने खुद खुलासा करते हुए बताया था कि कई फिल्में ऐसी थी जो उन्होंने साइन तो कर ली होती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही फिल्म के प्रोड्यूसर का फोन आता था कि वो कह देते थे कि आपकी जगह फिल्म में किसी और को रख लिया गया है। जी हाँ, कई फिल्में ऐसी थी जो सोनाली ने साइन तो की है, लेकिन बाद में उन्हें ही फिल्म से बाहर कर दिया गया। 4 जुलाई 2018 को बेंद्रे ने घोषणा की कि मेटास्टेटिक कैंसर का पता चला है और उनका न्यूयॉर्क शहर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। स्टेज 4 कैंसर होने के बावजूद एक्ट्रेस 2021 में कैंसर मुक्त हो गई और बीमारी को मात देने के पीछे सोनाली पति गोल्डी बहल को सबसे बड़ी प्रेरणा मानती हैं।